जैसे दमा के लिए मशहूर है कि दमा दम के साथ जाता है, इसी तरह शुगर के लिए मशहूर है कि शुगर ज़िंदगी भर का साथ देती है और साथ ही जाती है, जबकि ये एक मफरूज़ा इंतहाई गलत है। शुगर काबिल इलाज मर्ज़ है। शुगर के मतलब ये कहा है शुगर कभी ख़त्म नहीं होती, वाक़तन शुगर ख़त्म नहीं होती, इसलिए कि शुगर का एक ख़ास लेवल जिस्म के अंदर होना बड़ा ज़रूरी है। हाँ, शुगर जब अपने ख़ास लेवल से बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाती है, चली जाती है, और जिसकी वजह से मरीज़ के जिस्म के अंदर बहुत सी बेतहाशा दूसरी इलामात पैदा हो जाती हैं, उन सारी इलामात को भी कंट्रोल किया जा सकता है और शुगर को उसके अपने ख़ास मेयार के अंदर कंट्रोल रखा जा सकता है। ये काबिल इलाज मर्ज़ है, लाइलाज मर्ज़ नहीं है। शुगर की वजह से आँखों की बिनाई का कमज़ोर हो जाना, पट्ठों का कमज़ोर हो जाना, नसों का कमज़ोर हो जाना, न्यूरोपैथी का हो जाना, पट्ठों के अंदर वीकनेस आ जाना, और इसी तरह शुगर की वजह से आसाबी कमज़ोरी का हो जाना, शुगर की वजह से बांझपन का पैदा हो जाना, शुगर की वजह से ख़वातीन के अंदर जो है ख़वातीन का बांझपन पैदा हो जाना, वज़न का बहुत ज़्यादा हो जाना, ये सारी चीज़ें काबिल इलाज हैं और इंतहाई आसान तरीके के साथ काबिल इलाज हैं। इसके लिए आपकी खिदमत में दो चीज़ें हम पेश करेंगे, एक इलाज बिल कुरान यानी कुरान थेरेपी, और दूसरा तिब्ब नबवी से एक नुस्खा पेश करेंगे। आप इस नुस्खे को गौर से जो है वो सुन लीजिए, फिर उसके बाद नोट कर लीजिए और इसको अप्लाई करना शुरू कीजिए। आप शुगर के तमाम मुमकिना जितने खदशात हैं उनसे महफूज भी हो जाएंगे और शुगर रफ्ता रफ्ता कंट्रोल भी हो जाएगी। शुगर के इलाज के लिए आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इसको 100 मरतबा पढ़ लिया जाए। दूसरा, शुगर के इलाज के लिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, इसकी कसरत से इसका विर्द किया जाए। हर नमाज के बाद सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी 3-3 मरतबा तिलावत करें। शुगर के मरीज़ को चाहिए कि वो ख़ुद टेंशन ना ले और कहीं टेंशन मिलती हो तो वहाँ से अपने आप को बचा भी ले। उसका बेहतरीन और आसान तरीका ये है कि आप दूसरों की खिदमत करें। दूसरों की खिदमत करने से रब राज़ी होता है, रब राज़ी होता है तो आपके दिल में सुकून पैदा होता है। जब दिल में सुकून पैदा होता है तो आपका जिस्म इमराज़ के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बड़ी तेज़ी से पैदा कर देता है। सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी इनका मामूल बनाएं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, इसको कसरत से पढ़ें। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इस आयत को कसरत से पढ़ें। इससे आप रफ्ता रफ्ता शुगर के मर्ज़ से जान छुड़ा लेंगे। इसके लिए ये बात बताता चलूँ कि जो अहबाब शुगर के मर्ज़ के अंदर मुब्तला हैं और इसके लिए कोई फ़र्दर दवा ले रहे हैं तो उनको चाहिए कि फ़ौरन से दवा बंद ना करें। रफ्ता रफ्ता जैसे जैसे तबीयत के अंदर बेहतरी आए अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ रफ्ता रफ्ता दवा बंद करें। इस थेरेपी के ज़रिए से इंसुलिन लोगों की छूट गई, बंद हो गई, फ़ायदा हुआ लोगों को, दवाइयाँ लोगों की ख़त्म होगी, लोग मामूल की ज़िंदगी में आने लगे और लोगों ने अपनी मामूल की ग़िज़ा भी खाई और शुगर की वजह से फ़र्दर जितनी तकालीफ़ थी वो सारी तकालीफ़ भी उनकी कंट्रोल होने लगी। तिब्ब नबवी के हवाले से शुगर का जो नायाब एक नुस्खा है जिससे हज़ारों लोग इस वक्त इस्तेफ़ादा कर चुके हैं, वो इंतहाई आसान और सस्ता नुस्खा है। आप लोग उसके ऊपर ख़ुद जो है वो थोड़ी सी एफ़र्ट करके उस नुस्खे को तैयार करके आप शुगर से जान छुड़ा सकते हैं। कलवंजी ½ टीस्पून, सौंफ 1 टीस्पून, ये 1.5 कप पानी में पका ली जाए और जब 1 कप रह जाए तो इसमें 1 टीस्पून शहद मिला लें और इसे सुबह खाली पेट रोज़ाना पी लें। इस नुस्खे को कंटिन्यू रखें। शहद के हवाले से बताता चलूँ, 1 टीस्पून शहद में मिकदार टोटल 5 ग्राम शहद होता है। मेडिकली शुगर का मरीज़ 5 ग्राम शहद रोज़ाना ले सकता है, ये उसके लिए हार्मफुल नहीं है। और शहद के अंदर जो शुगर है वो मरीज़ के लिए, शुगर के मरीज़ के लिए तकलीफ़ दे भी नहीं है और ये इतनी मिकदार भी नहीं है जो मरीज़ को किसी मज़ीद मर्ज़ के अंदर मुब्तला करें। इस नुस्खे को रोज़ाना तैयार करें, रोज़ाना सुबह बेड टी के तौर पे पी लें। शुगर की वजह से आँखों की बिनाई का जाना, हाफ़ज़ा की कमज़ोरी होना, हाथ पैरों का सुन होना, पट्ठों का दर्द होना, पट्ठों का ढीला हो जाना, घुटनों में दर्द होना, कोलेस्ट्रोल का, ट्राइग्लिसराइड का ज़्यादा होना, कब्ज़ की शिकायत का रहना, इन सारे जुमला अमराज़ को ये नुस्खा बहुत आसान तरीके से ख़त्म करता है और मरीज़ जो है वो खुशगवार अच्छी लंबी ज़िंदगी गुजार लेता है।